प्रणाम। हमारे पास है इंडिया से आए हुए कपाली बाबा। चलिए आज उनके साथ थोड़ा सा बातचीत करते हैं। बाबा जी प्रणाम। आप भारत से नेपाल आए, आज के प्रोग्राम के बारे में आप थोड़ा सा बताइए, आपको कैसा लगा आज का इवेंट? तो ये कैसा लगा, उसके कई आयाम हैं। इस कार्यक्रम में जो सांस्कृतिक विविधता नेपाल की वो पूरी की पूरी दिखाई दी, और तमाम जो आदिवासी समुदाय के, मूल निवासी समुदाय के गीत नृत्य हैं वो भी दिखाई दिए। जो यहाँ का शास्त्रीय पारंपरिक है वो भी दिखाई दिया, गीत संगीत। पर्वतीय क्षेत्रों का भी जो कृषि से संबंधित नृत्य गीत वो भी दिखाई दिया। तो एक सांस्कृतिक विविधता से भरा कार्यक्रम रहा ये, जो पूरे नेपाल को एक ही स्टेज पर उतार दिया था। पहली दृष्टि तो ये रही। दूसरी बात, वर्तमान समय की एक बड़ी अहम समस्या है सीमावर्ती क्षेत्र में दोनों देशों, चाहे भारत हो अथवा नेपाल, दोनों देशों के नागरिक हो रही कुछ असामयिक चीज़ें हैं जिनके विषय में विचार करना सरकारों को चाहिए। लेकिन एक बात की खुशी है कि इस मंच के माध्यम से एक जन संवाद आयोजित हुआ, जिस जन संवाद ने भारत नेपाल के सीमावर्ती संबंधों को नई दिशा देने की दिशा में काम किया। तो कुल मिलाकर के सत्य सनातन मैत्री संघ का ये कार्यक्रम पूरी तरह सफल रहा और समाज में एक नई चर्चा को जन्म देने में सफल रहा कि आधुनिक काल में भारत और नेपाल के रिश्ते कैसे होने चाहिए, किन किन कमियों की वजह से रिश्ते कमज़ोर हो रहे हैं और किन किन चीज़ों पर ध्यान देना जरूरी है, किन किन चीज़ों को नज़रअंदाज करना जरूरी है। इन सारी चीज़ों को लेकर के यह एक दिवसीय जो गोष्ठी थी यह पूरी तरह सफल मानी जा सकती है, क्योंकि इसमें विभिन्न दलों के राजनेता भी थे, सांस्कृतिक कलाकार भी थे, समाज सेवक भी थे, विद्यार्थी भी थे, इस तरह मिलाकर के न्यायिक अधिकारी भी थे, वर्तमान सांसद भी थे, मंत्री भी थे। तो कुल मिला के एक ऐसा संघ बना यहाँ जिसे वास्तव में सत्य सनातन मैत्री संघ की उपमा दी जा सकती है। और एक नई बहस जो शुरू हुई है, आप सभी युवा हैं और पूरे नेपाल के युवाओं से हमारी अपील है, बच्चे हैं विनती तो कर नहीं सकते, एक अपील है कि अपने इस हिंदुत्व को, जिसको हमारे पूर्वजों ने लाखों साल से बचा के रखा, तभी आज हम सब हिंदू हैं, हम सभी सनातनी हैं। पूर्वजों को असली पिंडदान, असली उनके लिए जो मंगल कामना है, उनके मोक्ष उद्धार के लिए, वो यही है कि हम अपने इस धर्म को, जिसको हमारे पूर्वजों ने तलवार के डर से नहीं स्वीकार किया, भूख के डर से नहीं स्वीकार किया, हर पीड़ा को सहने के बाद भी वो हिंदू बने रहे, इसीलिए आज हम सब हिंदू हैं। तो उन पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता अर्पित करने का सबसे अच्छा साधन यही है कि हम अपने वर्तमान समय में जिस भी स्थिति में हैं अपने धर्म को मजबूत करें, अपने राष्ट्र को मजबूत करें, अपने लोगों को मजबूत करें, जिससे भारत नेपाल के संबंध ही नहीं, दोनों देशों की आर्थिक समृद्धि और मैत्रीपूर्ण जो उद्योग व्यवस्था है उसकी भी बढ़त हो, जिससे नेपाल की भी आर्थिक उन्नति में सहायता मिले और भारत रूपी बाजार नेपाल के लोगों को भी प्राप्त हो। आपने यहाँ बहुत सारे नेपाली डांस भी देखा। हाँ? कैसा लगा आपको वो? बेटा वो तो हमारे जो भारतीय संस्कृति है, जिसे हम सनातन संस्कृति कहते हैं, उसकी मूल विधाएं हैं जो स्टेज पर विभिन्न, हमने यहाँ पे किरात डांस भी देखा और वो थारू डांस भी देखा, तामांग डांस, बहुत सारे ऐसे थे। जो कल्चर है हमारे, ये डांस नहीं है, ये हमारी संस्कृति की विविधता जो है वो एक मंच पर एक साथ आई, इसीलिए इस कार्यक्रम को सफल नहीं सफलतम कहा जा सकता। थैंक यू सो मच। बहुत सारी